दोस्तों, ये हाईवे जिसका पुराना नाम NH3 और अब 2010 के बाद इसका नया नाम NH44 है। ये आगरा से ग्वालियर जो बॉम्बे के लिए जाता है, इसको AB मार्ग आगरा टू बॉम्बे कहते हैं। इस हाईवे नंबर 44 कि आज मैं उस पार्ट पर हूँ जो ग्वालियर की सीमा रायरू से ग्वालियर शहर होते हुए आगे बम्बई की तरफ जाता है। मैं ग्वालियर के पास रायरू इस हाईवे पर हूँ। इस हाईवे पर दुर्घटनाएं सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं इस हाईवे पर टू व्हीलर के साथ होती हैं। जो बड़े वाहन 4 व्हीलर जैसे हैवी वाहन, कॉमर्शियल वाहन जैसे ट्रक, डंपर, कंटेनर और बस, उनके द्वारा छोटे वाहन 2 व्हीलर खासकर उनको रौंद दिया जाता है। उसकी पड़ताल के लिए मैं आज इस हाईवे पर ग्वालियर की सीमा के पास रायरू मौजूद हूँ और पड़ताल करूँगा कि 2 व्हीलर बाइकर्स के साथ दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। ये जानने की कोशिश करूँगा कि बाइकर्स इस हाईवे पर क्यों शिकार होते हैं। दोस्तों, मैंने देखा इस हाईवे पर ये 4 लेन हाईवे है, 2 लेन प्लस 2 लेन। अब ये ट्रैफिक आगरा की तरफ से ग्वालियर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि 2 लेन के बाद लेफ्ट में ये जो वाइट पट्टी है, इस पट्टी के इधर स्पेस करीब 3 फीट होना चाहिए था, जो साइकिल, मोटरसाइकिल या पैदल चलने वालों के लिए होता है। लेकिन यहाँ अगर इसको देखें तो ये कहीं 6 इंची, कहीं 8 इंची, कहीं 1 फीट और कहीं कहीं तो ये जो वाइट पट्टी है, वाइट पट्टी उस तक ही है। ऐसे में जो 2 लेन है उस जगह एक ट्रक दूसरे वाहन या दूसरे ट्रक को ओवरटेक करता है, या कोई कार या कोई बस ट्रक या कंटेनर को ओवरटेक करती है, या एक कंटेनर एक ट्रक या डंपर को ओवरटेक करता है। तो ऐसे में जो 2 बड़े वाहन, 4 पहिया वाहन जैसे बस, ट्रक आपस में ओवरटेक कर रहे होते हैं, उस वक्त ये दोनों लेन पूरी तरह से कवर्ड हो जाती हैं। ऐसे में उस ओवरटेकिंग के समय जो बाइक वाला उसी दौरान उसी रेंज में एक साथ तीनों वाहन आते हैं, उस वक्त बाइक वाला खतरे में आ जाता है। क्योंकि अगर बाइक वाला इस वाइट पट्टी के इधर नहीं आएगा तो वो शिकार हो जाएगा, दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। क्योंकि एक बड़ा वाहन दूसरे बड़े वाहन को ओवरटेक कर रहा है तो दोनों लेन कवर हो जाती हैं, कोई स्पेस बचता ही नहीं है। ऐसे में ये ज़रूरी था कि ये वाइट लाइन है, इसके इधर जो 3 फीट का स्पेस जो कंपनी को हाईवे को बनाना चाहिए था वो नहीं बना है यहाँ पे। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है, दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण
ये है कि यहाँ 2 लेन के अलावा लेफ़्ट में जो 3 फीट का करीब स्पेस बनता है वो नहीं है। ये देखिए, मैं यहाँ आपको कहीं आपको नाप के दिखा देता हूँ कि कितना स्पेस है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैंने अपना स्लीपर रखा है। वाइट पट्टी से इधर स्लीपर कितना होता है, 8 इंची 9 इंची, तो 9 इंची 8 इंची स्पेस है। अब इस 8-9 इंची में बाइकर्स कैसे अपनी गाड़ी चलाएगा, कोई कैसे पैदल चलेगा, कैसे ओवरटेकिंग होगी, नहीं हो पाएगी। अभी देखिए, मैं ओवरटेकिंग का कोई इस तरीके का मामला अभी यहाँ पे, अभी इस वक्त सुबह दोपहर का समय है ये, तो भारी वाहन ट्रक या डंपर या कंटेनर कम होते हैं, रात के समय ज़्यादा होते हैं। यहाँ दुर्घटनाओं का जो रिकॉर्ड है वो रात के समय का है। तो रात के समय शाम 8 बजे के आसपास के बाद जो बाइक वाले होते हैं वो खतरे में रहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था भी नहीं है इस हाईवे पर। अब देखिए, मैं इस जगह जा रहा हूँ, वाइट पट्टी के इर्द गिर्द ही मैं चल रहा हूँ एकदम, कभी वाइट पट्टी पर, कभी 4 इंची इधर, कभी 4 इंची उधर, ठीक है। अब देखिए, एक कार जाती है, पूरी लेन हाई स्पीड लेन है, उसको पूरी कवर करके चलती है, ठीक है ना। अब ये बाइक जा रही है, कुछ बाइक वाले होते हैं जो साइड में चलते हैं, वो तो थोड़ा सेफ रहते हैं। कुछ बाइक वाले दुर्घटना का शिकार इसलिए भी होते हैं कि वो बीच लेन में चलते हैं। टू लेन का ये हाईवे है, तो बाइकर्स को चाहिए कि वो साइड में चलें, वाइट पट्टी के इधर उधर चलें, उससे उनका बचाव रहेगा। अब ये देखिए, 2 कार हैं, फिर भी वो स्पेस कवर कर रही है। अब जैसे ये ट्रैक्टर जा रहा है, ये देखिए, अब उस वक्त राइट में कोई वाहन नहीं था, इसलिए ट्रैक्टर ने थोड़ा सा उधर किया और मेरा बचाव किया। अगर उस वक्त उधर वाहन होता तो मैं खतरे में आता, या जो भी इस जगह जाता तो खतरे में आता। कहने का मतलब ये है कि 2 बड़े 4 व्हीलर वाहन जब ओवरटेक करते हैं, उस वक्त 2N ये दोनों लेन कवर्ड हो जाती हैं, और तीसरा वाहन उस वक्त उनके साथ में रहेगा, एक साथ में तीनों रहेंगे, तो एक वाहन खतरे में आएगा और दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए इस हाईवे पर सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि इधर वाइट पट्टी के इधर देखिए, स्पेस इन्होंने चलने के लिए नहीं बनाया है कि जब 2 बड़े वाहन आपस में ओवरटेक करें तो तीसरा वाहन, छोटा वाहन, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो, साइकिल वाला हो या पैदल हो, वो अपना साइड में चल सके। अब देखिए, ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्लोली दिखा रहा हूँ कि ये हाईवे में जो फॉल्ट है वो सबसे बड़ा फॉल्ट यही है कि हाईवे तो 2 लेन का है, लेकिन ये सिंगल लेन की तरह ही कहीं कहीं काम करता है। इसकी बड़ी वजह ये है कि इन्होंने लेफ्ट में जो स्पेस होना चाहिए वो स्पेस कंपनी ने नहीं बनाया है, हाईवे ने नहीं बनाया है, हाईवे ने जिस कंपनी को भी ठेका दिया है उसने नहीं बनाया है, और हाईवे के NHAI के अधिकारियों ने भी इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया है, जिससे इस पर दुर्घटना होती रहती हैं और उसकी जिम्मेदारी भी कोई अधिकारी नहीं लेते हैं। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नियम और कानून हैं
NHAI का जो नियम और कानून है उसमें साफ लिखा हुआ है कि हाईवे पर सुख सुविधाओं का ध्यान, यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान उसकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में देखिए, सुख सुविधाओं से मतलब तो किस तरीके से उन्होंने सुख सुविधाओं वाला वर्ड जो दिया है कि उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ तो चलने की भी सुख सुविधा नहीं है, पैदल चलने वाला भी यहाँ नहीं चल पाता है। अब ये देखिए ट्रक, देखिए कहाँ उस लेन राइट में, देखिए उसका पहिया कहाँ गया था। मैं बिल्कुल लेफ्ट में चल रहा हूँ, उसने तेल के कंटेनर ने, ट्रक ने मेरे को ओवरटेक किया, उसको राइट में जाना पड़ा। राइट वाली लेन जो वाइट बीच में लाइन है उसको उधर करना पड़ा, क्योंकि लेन पूरी कवर करता है, एक ट्रक पूरी लेन को कवर करता है। दो वाइट पट्टी हैं वो बराबर वहाँ तक जाता है, उन दोनों पट्टी के बीच में जो भी आएगा वो खतरे में पड़ जाएगा। या तो वाहन बचाव करें या आप खुद बचाव करें। कई बार क्या होता है कि वाहन तो बचाव आपका करना चाहता है, टू व्हीलर का करना चाहता है, लेकिन उसको स्पेस नहीं मिलता, और टू व्हीलर भी अपना बचाव करना चाहता है लेकिन उसको स्पेस नहीं मिलता। या तो वो गाड़ी रोक के साइड में नीचे कर ले। अब यहाँ देखिए गाड़ी इस जगह पे, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से वाइट लाइन, किस तरीके से जो वाइट लाइन है, किस तरीके से जो वाइट लाइन है वहाँ वाइट लाइन के नीचे मरम्मत भी नहीं है। अब ये देखिए, अब ये वाइट लाइन यहाँ कितनी है, ये देखिए मैंने वहाँ आपको नापा, यहाँ नाप के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने स्लीपर रखा है इस जगह 8-9 इंची। अब इधर देखिए, अब ये कितना रोड से कितना नीचे है, ये देखिए 8-9 इंची नीचे है, 8-9 इंची नीचे है ये देखिए 8-9 इंची नीचे, मतलब रोड से कोई वाहन अगर इस जगह आएगा या तो फिसल जाएगा और बड़े वाहन जो पीछे से आ रहा है उसकी लपेटे में आ जाएगा और चढ़ जाएगा पहिया उसके ऊपर। ये देखिए, मतलब ये देखिए, ये रोड से जो कच्ची ज़मीन है वो रोड से करीब जो है, मैंने ये देखिए नाप लीजिए, करीब 6 से 8 इंची नीचे है, कटा हुआ है नीचे। तो अधिकारियों ने बिल्कुल, वो स्पेस तो है ही नहीं, उसके बाद भी वो जो है नीचे उतरने का रास्ता है वो कटा हुआ है। इसलिए बाइक वाला अगर जैसे इस किनारे, रोड के किनारे आएगा वो फिसलने का डर है, उसका फिसल जाएगा या फिसल सकता है और फिसलते भी हैं। चलिए और कमी दिखाते हैं, आगे आते हैं। हाईवे अच्छा बना हुआ है, गाड़ियां सड़क तोड़ रही हैं, लेकिन जो दुर्घटना की वजह हैं उन वजहों का यहाँ ध्यान नहीं रखा गया है। आप देख सकते हैं कोई भी गाड़ी जा रही है पूरी लेन को कवर करती है। अब ओवरटेकिंग के समय जब दो गाड़ी बराबर में आती हैं तो दोनों लेन कवर हो गई। अब तीसरा वाहन चाहे छोटा है या कोई भी है, साइकिल वाला क्यों ना हो, वो खतरे में पड़ जाता है, लेफ्ट में खतरे में पड़ जाता है। तो इस हाईवे पर सबसे बड़ी कमी लेफ्ट में, जो वाइट पट्टी के इधर लेफ्ट में स्पेस बनाना चाहिए वो नहीं बनाया है। करीब 3 फीट का स्पेस होता तो यहाँ आराम से ओवरटेकिंग के समय बाइक वाला, साइकिल वाला चल सकता था, लेकिन नहीं चल पाएगा। अब ये पुलिया है, देखिए पुलिया तो बिल्कुल वाइट लाइन से सटी हुई है, 6-8 इंची स्पेस मुश्किल से होगा। इस हाईवे पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, साफ सफाई तो पड़ी हुई है, अभी तो फिसलने का भी डर है, बारिश का। अब देखिए यहाँ कितना कटा हुआ है, ये कितना कटा हुआ है, और वाइट पट्टी से इधर 6 और 8 इंची का ही स्पेस है लेफ्ट में। अब
अब कैसे बाइक वाला कैसे चले इस हाईवे पर? कई जगह मैंने हाईवे पर देखा है कि 2 लेन के अलावा लेफ्ट में वाइट पट्टी के अलावा 3-4 फीट का स्पेस होता है और वो रोड का ही पार्ट होता है। वहाँ आराम से बाइक चल सकते हैं, साइकिल चल सकते हैं, पैदल चल सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता। देखिए, एक के बाद एक वाहन जा रहे हैं, कई वाहन गलत भी चलाते हैं, कई वाहन अच्छा भी चलाते हैं। इस जगह तो देखिए खाई सी है, यहाँ तो कम से कम 1 फीट से ज़्यादा नीचा है। इस जगह तो अगर ट्रक का पहिया भी आ गया लेफ्ट में ओवरटेकिंग के समय तो वो भी पलट जाएगा। ट्रैक्टर वगैरह कई बार दुर्घटना हो जाती हैं। ये देखिए, कोई रखरखाव नहीं है हाईवे पर। हाईवे तो बना दिया सरकार ने, लेकिन उसके बाद जिन लोगों का मेंटेनेंस का काम होता है वो भी इस हाईवे पर बिल्कुल कतई है ही नहीं। आप देख सकते हैं मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। ये देखिए, किनारे कटे हुए हैं जैसे कि यहाँ बाढ़ आई हो। ये ऐसा हमेशा ही जब से हाईवे बना है, जब से ऐसे ही है। ये कोई मेंटेनेंस नहीं होता है यहाँ पे। जब कोई दुर्घटना हो जाती है उसके बाद भी कुछ नहीं होता। दुर्घटनाएं होती रहती हैं, हाईवे चलता रहता है, लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं। अब ये देखिए, इस हाईवे पर ट्रक का लोड, दोपहर का समय है फिर भी यहाँ गाड़ियाँ दौड़ रही हैं और ट्रैफिक चल रहा है। ट्रैफिक ऐसा नहीं है कि ये हाईवे जो है खाली हाईवे है। तो कहने वाली बात यह है कि ये 4 लेन का हाईवे बनाया गया है, एक साइड 2 लेन है, लेकिन ये काम सिंगल हाईवे का ही एक तरह से कर पाता है। कई बार कहीं जब दुर्घटना हो जाती है, गाड़ी खड़ी होने के लिए गाड़ी खड़ी होगी या कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, वो 2 लेन में से 1 लेन कवर करके खड़ी होगी। हाईवे पर कहीं भी साइड में गाड़ी खड़ी करने के लिए बहुत ही कम जगह है, तो उस जगह हाईवे सिंगल लेन में कन्वर्ट हो जाता है और लोगों का समय यात्रा में ज़्यादा लगता है, डीजल पेट्रोल ज़्यादा लगता है।